तो आज हम लोग तो करना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 6। अब एक बात उससे पहले है कि संडे को इस सुबह 4 से 5 बजे वो है टेस्ट है। हाँ कि ना? यस सर। तो पिछले संडे टेस्ट नंबर 1 था, इस संडे टेस्ट नंबर 2 है। और जो वो है सिलेबस है वो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है। अब आते हैं आज के टॉपिक में। आज हम लोग तो क्या करना है, आज हम लोग तो करना है बेसिकली मोनोहैबिट क्लॉज से थोड़ा आगे के टॉपिक। अब मोनोहैबिट क्लॉज के थोड़े आगे के टॉपिक मतलब क्या करना है हम लोग, तो बेसिकली ये समझने की बात है। बेसिकली क्या करना है वो आज समझने की बात है। हम लोग ने मोनोहैबिट क्लॉज में क्या देखा, हम लोग एक के लेटर लेंगे हाँ कि ना, एक के लेटर लेंगे हाँ कि ना। ये सर। अब इस कैलेंडर के क्या दो तिलेट होंगे और दो के तिलेट का अलग अलग पेयर बनाएंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिसे हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं हाँ कि ना। यस सर, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड, जिसमें अलग अलग पेयर बन जाए, अलग अलग अलील के पेयर बन जाए हाँ कि ना। और जब एक कैलेंडर का किया जाता है तो वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्लॉज हाँ कि ना। तो कल हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्लॉज का देख लिया था, फिर पुनेट स्क्वायर देख लिया था, और हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्लॉज में फिनोटिपिक रेशियो इवन जीनोटिपिक रेशियो भी देख लिया था। आज हम लोग तो बेसिकली क्या करना है, आज हम लोग तो करना है कि बेसिकली गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। हम लोग ने गैमेट्स का फॉर्मेशन तो किया, हम लोग ने मोनोहाइब्रिड क्लॉज में गैमेट्स का फॉर्मेशन तो किया। जैसे ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी हाँ कि ना, ये हम लोग ने गैमेट का फॉर्मेशन तो किया हाँ कि ना। किया कि नहीं किया? ये जर्नलों ने किया। पर अगर मैं बोल दूं, अगर कोई गैमेट ऐसा आ जाए, मान लो ए बी बी कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी और स्मॉल डी। अब इसके गैमेट्स कैसे बनाओगे, क्योंकि ये एक कैलेक्टर के अलील है, ये एक कैलेक्टर के अलील है, ये एक कैलेक्टर के अलील है, ये एक कैलेक्टर के अलील है हाँ कि ना। तो इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक एक कैलेक्टर का एक एक अलील अलग गैमेट में आएगा। तो कितने गैमेट बन सकते हैं, कितने गैमेट टाइप बन सकते हैं, ये हम लोग तो कैसे पता चलेगा? ये आज हम लोग तो समझना है हाँ कि ना। हाँ कि ना? यस सर हाँ कि ना। यस सर। ठीक है हाँ कि ना। यस सर। अब बेसिकली आप तो समझना है कि आप अगर इसे नोट्स में देखते हैं, इसके लिए हम लोग के पास कुछ फॉर्मूला लेते हैं, जो कुछ क्वेश्चन तो हम लोग तो डायरेक्टली सॉल्व करने देते हैं। अब ये वो कुछ फॉर्मूले कौन से हैं, वो है ये फॉर्मूले हाँ कि ना। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो हैं, पहले क्या है, नंबर ऑफ गैमेट्स। अगर आप तो मैं लिख के दे दूं, ये है, ये है, मतलब जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे ये लिख के दे दूं कि ब्लैक कलर, बस हाँ, ये ये ए है, ये हो गया। अब इससे कैसे बनाओगे आप लोग गैमेट हाँ कि ना? अब इससे कैसे बनाओगे गैमेट, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। तो वहां पे ये सब फॉर्म यानी कितने गैमेट बना सकते हो, कितने टाइप ऑफ गैमेट इसमें से बन सकते हैं हाँ कि ना। हाँ कि ना। तो कितने टाइप ऑफ गैमेट बन सकते हैं? एक तो ये है कि आप सभी पेयर बना लो थी कैपिटल ए के साथ एबल स्मॉल बी, यानी कैपिटल बी रख लो, एबल कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी रख लो, वैसी एबल स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी रख लो, फिर वैसी स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी रख लो। पर इसमें बहुत समय लग जाएगा, जब बहुत ज्यादा कैरेक्टर के अलील एक साथ आ जाएंगे, क्रोमोसोम एक साथ आ जाएंगे। तो वहां पे कितने नंबर ऑफ गैमेट बन सकते हैं, कितने अलग अलग टाइप के गैमेट बन सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है 2 to the power n। अब 2 to the power n क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। मतलब हेटेरोजाइगस पेयर क्या होता है, जिसमें दोनों अलील अलग हो। तो क्या यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अलील अलग है? यस सर। तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस पेयर होगा 1। फिर ये कैपिटल बी स्मॉल बी अलग है? यस सर। तो हो गया एक और पेयर। तो टोटल में कितना पेयर हो गए, टोटल में 2 पेयर हो गए, टोटल में कितने पेयर हो गए, 2 पेयर हो गए। तो नंबर ऑफ गैमेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमेट कितने हो जाएंगे, 2 to the power n, मतलब 2 to the power 2 हाँ कि ना। तो आंसर हो जाएगा 4, आंसर क्या हो जाएगा 4 हाँ कि ना। और अगर वहीं अगर मैं इस पेयर के हिसाब से देखूं तो एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, मतलब टोटल में यहाँ पे भी कितने मिले, 4 मिले। तो क्या मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ 2 to the power n में हाँ कि ना। हाँ कि ना। यस सर हाँ कि ना। यस सर।
अब मुझे कितने प्रकार के वो फिनोटाइप मिलेंगे, तो आंसर होगा 2 टू दी पावर n। जितने प्रकार के गैमेट बनेंगे उतने प्रकार के फिनोटाइप मिलेंगे, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। और जीनोटाइप कितने मिलेंगे, टी टू दी पावर n, टी टू दी पावर n, हाँ कि ना, टी टू दी पावर n, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अब नंबर ऑफ टाइप ऑफ जाइगोट, कितने जाइगोट मिलेंगे, तो आपको गैमेट का नंबर लेना है, हाँ कि ना, आपको गैमेट का नंबर लेना है और उसमें पावर कर देनी है 2। गैमेट का नंबर लेना है और उसमें पावर कर देनी है 2, हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि यहाँ पे कोई मेल या फीमेल गैमेट मैंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है। तो अगर इन फॉर्मूले का तब यूज होगा जब आप तो क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई ना कर दिया हो कि इतने मेल गैमेट है और इतने फीमेल गैमेट है, आपको टोटल दे दी, आप तो बस ये दे दिया हो कि टोटल गैमेट इतने हैं, हाँ कि ना, टोटल गैमेट मान लो जी है, तब जाके आप जी का स्क्वायर करना। अगर आपको अलग से दिया हुआ मेल गैमेट इतने, फीमेल गैमेट इतने, तो आपको ये बिल्कुल भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये बिल्कुल भी फॉर्मूला नहीं लगाना है। और अगर आपको ये दिया हुआ है कि मेल और फीमेल गैमेट कितने हैं, तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मेल गैमेट, नंबर ऑफ मेल गैमेट इंटू नंबर ऑफ फीमेल गैमेट, इंटू ये इंटू का साइन यहाँ पे, नंबर ऑफ फीमेल गैमेट, हाँ कि ना, बस ये साइन लगा देना, हाँ कि ना, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है टी कैपिटल ए, ये क्वेश्चन है टी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी कैपिटल डी। तो अब नंबर ऑफ गैमेट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स क्या होंगे, तो हम लोग पहले ये इसे ऐसे कर देता हूँ ताकि देख ना पाए। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर दो हैं, हेटेरोजाइगस पेयर एक ये है और एक ये है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों होमोजाइगस पेयर है, तो दोनों अलील सेम है। अब नंबर ऑफ गैमेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स होंगे 2 टू दी पावर 2, मतलब टोटल में कितने हो जाएंगे, टोटल में कितने हो जाएंगे, टोटल में हो जाएंगे 4। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हो जाएंगे, 2 टू दी पावर 2, हाँ कि ना, तो ये भी कितने हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हो जाएंगे, टी टू दी पावर 2, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, समझ में आया, हाँ कि ना, यस सर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन ऐड कर दूँ थी नंबर ऑफ या टाइप ऑफ जाइगोट कितने हो जाएंगे, तो आपने नंबर ऑफ गैमेट निकाल लिए, कितने आए 4, तो अब 4 की पावर 2 कर दो, कितना हो गया 16, आपको 16 जाइगोट मिल सकते हैं, आपको कितने जाइगोट मिल सकते हैं, 16 जाइगोट मिल सकते हैं, हाँ कि ना, यस सर, समझ में आया। तो चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर 2 आया है तो सही है, नंबर ऑफ गैमेट 2 टू दी पावर n मतलब 4 सही है, नंबर ऑफ फिनोटाइपिक रेशियो 2 टू दी पावर 2 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप 2 टू दी टी टू दी पावर 2 मतलब 9 सही है, समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक का नाम है फॉल्क लाइन मेथड की मदद से गैमेट का फॉर्मेशन करना, गैमेट का फॉर्मेशन करना। अब एक क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग ने क्या पता किया, यहाँ पे हम लोग ने नंबर पता किया, यहाँ पे हम लोग ने क्या पता किया, यहाँ पे हम लोग ने नंबर पता किया। पर यहाँ पे जो मैंने ये एग्जांपल लिया था, इसमें मैंने एक तो ये फॉर्मूला लगा के बस नंबर पता कर लिया, एक मैंने टाइप ऑफ गैमेट बना के बता दिए। तब टाइप ऑफ गैमेट कैसे बनेंगे, उनमें जीन्स किस तरीके के होंगे, अलील्स किस तरीके के होंगे, ये कैसे पता चलेगा। इसमें हम लोग की मदद करता है फॉल्क लाइन मेथड, इसमें हम लोग की मदद कौन करता है, फॉल्क लाइन मेथड। अब फॉल्क लाइन मेथड में होता क्या है, बेसिकली समझने की बात है, इसे एक एग्जांपल से समझा जाएगा। हम मान लो एक ये है, एक कैपिटल ए स्मॉल ए है, एक कैपिटल बी स्मॉल बी है, एक कैपिटल सी और एक स्मॉल सी है, हाँ कि ना, एक कैपिटल डी है और एक स्मॉल डी है, हाँ कि ना, ये आपका किसी का जीनोटाइप है। अब आप तो बताना है इसमें गैमेट कितने बनेंगे, तो आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक कैरेक्टर के पेयर को उतारना है। तो मैं ये वाला भी ले सकता हूँ, ये वाला भी ले सकता हूँ, या ये वाला भी ले सकता हूँ, या ये वाला भी ले सकता हूँ, कौन सा लूँ, कौन सा लूँ, हाँ कि ना, हाँ कि ना, कौन सा लूँ, समझना है कौन सा लेना है मुझे। तो मैं ले लेता हूँ बेसिकली कैपिटल ए और स्मॉल ए, हाँ कि ना, कैपिटल ए और स्मॉल ए, हाँ कि ना। अब एक बार कैपिटल ए किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, और एक बार कैपिटल ए किसके साथ जाएगा, स्मॉल बी के साथ जाएगा। एक बार स्मॉल ए किसके साथ जाएगा, कैपिटल बी के साथ जाएगा, और एक बार स्मॉल ए
किसके साथ जाएगा, स्मॉल बी के साथ जाएगा। एक बार कैपिटल ए और बी किसके साथ जाएंगे, कैपिटल सी के साथ जाएंगे, और फिर एक बार स्मॉल सी के साथ जाएंगे। वैसे ही ये भी एक बार कैपिटल सी के साथ जाएगा और एक बार किसके साथ जाएगा, एक बार स्मॉल सी के साथ जाएगा। वैसे ही ये भी एक बार कैपिटल सी के साथ जाएगा और ये कितने के साथ जाएगा, स्मॉल सी के साथ भी जाएगा, हाँ कि ना। वैसे ही ये फिर से एक बार कैपिटल सी के साथ जाएगा और ये जाएगा फिर से स्मॉल सी के साथ, हाँ कि ना। फिर ये क्या जाएगा, ये एक बार कैपिटल डी के साथ जाएगा और किसके साथ जाएगा, स्मॉल डी के साथ जाएगा। और ये किसके साथ जाएगा, कैपिटल डी के साथ जाएगा और किसके साथ जाएगा, स्मॉल डी के साथ जाएगा। और फिर ये किसके साथ जाएगा, कैपिटल डी के साथ, और ये किसके साथ जाएगा, स्मॉल डी, यानी ये स्मॉल डी के साथ, हाँ कि ना। मेरे पास जगह कम पड़ गई, बस है ना, इसे है ना इतने बात तो है ना, तो नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। और इतने बात को भी नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। और इसे तो रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। वापस से ये डी वाला वापस से लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये एलो को भी मिटा देता हूँ, इस एलो को भी इधर नीचे ले आता हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये किसके साथ जाएगा, ये जाएगा कैपिटल डी के साथ और ये जाएगा फिर स्मॉल डी के साथ। ये जाएगा किसके साथ, कैपिटल डी के साथ, और जाएगा किसके साथ, स्मॉल डी के साथ, हाँ कि ना। फिर ये भी जाएगा किसके साथ, कैपिटल डी के साथ, और फिर किसके साथ, स्मॉल डी के साथ, हाँ कि ना। और ये जाएगा किसके साथ, कैपिटल डी के साथ और फिर स्मॉल डी के साथ, हाँ कि ना। यस सर। अब यहाँ पे एक एक लाइन का लेके जाओ, पहले क्या लेंगे, पहले जैसे ये लाइन लेंगे, ये पहले ऐसी लाइन लेंगे, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। फिर कैसी लाइन लेंगे, फिर ये वाली लाइन, यानी फिर कौन सी लाइन लेंगे, फिर ये वाली लाइन लेंगे, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया। फिर कौन सी लाइन लेंगे, फिर ये वाली लाइन लेंगे, हाँ कि ना। ठीक है। ऐसे एक एक लाइन लेते हुए जाना है, ऐसे एक एक लाइन लेते हुए जाना है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे कौन सा वो बनेगा जाइगोट, यहाँ पे बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी और कैपिटल डी, हाँ कैपिटल सी और कैपिटल डी। यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल डी, हाँ कि ना। यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी और कैपिटल डी, हाँ कि ना। यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, और स्मॉल सी और स्मॉल डी, हाँ कि ना। यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल यानी कैपिटल डी। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ के बनेगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, हाँ कि ना। यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और डाल देते हैं कैपिटल डी, हाँ कि ना। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया। अब इसे और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसे इतना नीचे कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें कूलर क्यों नहीं से लैपटॉप आ रहा, हाँ अब हुआ ना, ठीक है। ठीक है, इतनी बात हुई, तो थोड़ा सा इरेज कर लेते और साइन भी कर लेते हैं। ठीक है। अब स्मॉल ए क्या करेगा, स्मॉल बी बनाएगा और कैपिटल बी के साथ पहले क्या बनाएगा, कैपिटल सी, और कैपिटल बी क्या बनाएगा, स्मॉल सी के साथ, हाँ कि ना। फिर कैपिटल सी किसके साथ बनाएगा, कैपिटल डी के साथ, और किसके साथ, स्मॉल डी के साथ, हाँ कि ना। फिर स्मॉल सी पहले किसके साथ बनाएगा, कैपिटल डी के साथ, फिर किसके साथ, स्मॉल डी के साथ।
फिर ये स्मॉल सी पहले के ये स्मॉल बी पहले कैपिटल सी के साथ, फिर किसके साथ, स्मॉल सी के साथ, हाँ कि ना। फिर ये कैपिटल सी किसके साथ, एक कैपिटल डी के साथ, फिर किसके साथ, स्मॉल डी के साथ, हाँ कि ना। फिर ये स्मॉल सी पहले एक बार कैपिटल डी के साथ और फिर किसके साथ, फिर बनाएगा स्मॉल डी के साथ, हाँ कि ना, हाँ कि ना। समझ में आई इतनी बात? ठीक है। अब बेसिकली आगे समझना है, अब बेसिकली आगे समझना है। हाथ पलटते ही है ना एकदम, थोड़ा सा ज्यादा टच सेंसिटिव है। तो यहाँ पे पहले ये एक लाइन लेंगे, पहले ये एक लाइन लेंगे, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। फिर क्या लेंगे, फिर यहाँ पे भी वैसे ही ये दूसरी लाइन लेंगे, हाँ कि ना। यस सर। फिर ये एक लाइन लेंगे, हाँ कि ना। यस सर। फिर ये एक दूसरी लाइन लेंगे, हाँ कि ना। यस सर। वैसे ही करते हुए यहाँ पे भी जाना है। तो यहाँ पे आएगा कैपिटल ए, यानी कैपिटल ए बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी, हाँ कि ना। फिर कौन आएगा, यहाँ पे आएगा स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, हाँ कि ना। फिर कौन आएगा यहाँ पे, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी और, यानी अरे यहाँ पे एक गलती हो गई, ये वाले, ये कैपिटल सी है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे कैपिटल सी है, हाँ कि ना। और ये स्मॉल सी और यहाँ पे कैपिटल डी, हाँ कि ना। फिर यहाँ पे ये स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, हाँ कि ना। फिर ये क्या बनाएगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और यानी कैपिटल सी सॉरी और कैपिटल डी, हाँ कि ना। और ये क्या बनाएगा, कैपिटल ए यानी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और यानी कैपिटल सी और स्मॉल डी, हाँ कि ना। फिर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और कैपिटल डी, हाँ कि ना। और क्या बनाएगा ये बनाएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। समझ में आई इतनी बात? तो यहाँ पे नंबर ऑफ डैमेज कितने बने, एक ये बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ कि ना 16। और यहाँ पे काउंट कर लेते हैं हेटेरोजाइगस पेयर 4 हैं, तो अगर उस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो 2 टू दी पावर 4 मतलब कितने आने चाहिए, 16 ही आने चाहिए और 16 आए भी हैं। कर लो। तो इस तरीके से फॉल्ट लाइन मेथड की मदद से लेते हुए जाना है, इस फॉल्ट लाइन मेथड की मदद से लेते हुए जाना है, हाँ कि ना। यस सर। अब सर आपने बोला कि यहाँ पे पहले एक हेटेरोजाइगस पेयर सेलेक्ट कर लो, अगर यहाँ पे ये कैपिटल ए और स्मॉल ए वाला अगर ऐसा लेता तो, अगर ऐसा लेता तो क्या करते, तो उसे भी बता देता हूँ, उसे भी बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जब आप चालू करेंगे, जब यहाँ पे आप चालू करेंगे तब आपको ध्यान जो देना है आप उसमें देना है कि आप किससे चालू कर लें। फिर उसके बाद जो भी आए वो 2 बार ही आएगा, हाँ कि ना, वो 2 बार ही आएगा, सिंपल सी बात है। आप चालू किससे कर लें ये आपको ध्यान देना है, फिर वो जिससे भी आए वो मैटर नहीं करता, हाँ कि ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए और ले लेते हैं, स्मॉल यानी कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी और कैपिटल ई और कैपिटल ई। अब अब यहाँ पे आप चालू किससे कर लें, आप तो चालू जनरली आप तो फर्स्ट वाले से ही करना लेता है, ठीक है। आप किसी से भी कर सकते हैं पर फर्स्ट वाले से रिकमेंड लेते हैं, फिर आप तो एक सीक्वेंसिंग मिले रहती है ना, तो आप भूलते नहीं है किसी को भी। अब यहाँ पे 2 डाउट क्लियर होंगे कि ये शुरुआत में आ जाए तो क्या होगा, और ये बता देते हैं अगर बाद में जो आए तो क्या होगा, समझ में आना है, ठीक है। तो इस शुरुआत में आए तो आप ये बताओ कि अगर मैं कैपिटल ए और कैपिटल ए दोनों ही सेम ले लूंगा तो क्या दोनों तरफ तिली सेम नहीं बनेगी, क्योंकि एक बी कैपिटल बी से एक बार पेयल होगा और ये स्मॉल बी से भी एक बार पेयल होगा, वैसे ये भी एक कैपिटल बी के साथ पेयल होगा और स्मॉल बी के साथ पेयल होगा, हाँ कि ना। तो क्या दोनों साइड सेम तिली बनते जाएगी, तो आंसर है यस। मतलब हम लोग सेम टाइप ऑफ मैच को 2 बार काउंट करेंगे, तो आंसर है यस। तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए जब होमोजाइगस आए तो एक ही बार लेना रहता है, जब आप अगर होमोजाइगस से चालू कर ले तब आपको एक ही बार लेना पड़ता है, ऊपर नीचे 2 अलग अलग बार नहीं लेना पड़ता। तो यहाँ पे एक ही बार ए लिया जाएगा, फिर क्या होगा,
ये कैपिटल बी के साथ कलेगा और किसके साथ, स्मॉल बी के साथ कलेगा। फिर ये कैपिटल बी किसके साथ कलेगा, कैपिटल सी के साथ और स्मॉल सी के साथ, हाँ कि ना, यस सर। फिर ये कैपिटल सी किसके साथ कलेगा, ये कलेगा कैपिटल डी के साथ और किसके साथ, स्मॉल डी के साथ, हाँ कि ना। अब ये स्मॉल सी किसके साथ कलेगा, कैपिटल डी के साथ और किसके साथ, स्मॉल सी के साथ, हाँ कि ना, यस सर। फिर ये कैपिटल डी किसके साथ करेगा, कैपिटल ई के साथ, हाँ कि ना, कैपिटल ई के साथ, ये किसके साथ करेगा, कैपिटल ई के साथ। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या मैं वापस से कैपिटल ई ले लूं तो आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। इसका मतलब जब भी आप ऐसे एलो बनाएंगे, जब भी आप ऐसे एलो बनाएंगे किसी एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से, तो अगर होमोजाइगस आ जाएगा तो ये एलो ना बनते क्या बनेगा, उससे बस ऐसा ही एलो बनेगा, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। मतलब सर क्या यहाँ पे अगर मैं वापस से यहाँ पे स्मॉल क्या ये दोनों बात सेम नहीं हो जाएंगी, तो आंसर है यस सर। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो ये कैपिटल ई के साथ, हाँ कि ना। फिर ये किसके साथ, फिर ये किसके साथ, फिर ये इसके साथ, कैपिटल ई के साथ, हाँ कि ना। तो जब भी होमोजाइगस है अब तो उसे एक ही बार लेना है एक लाइन में, हाँ कि ना, यस सर। और ये कहाँ से, कैपिटल ई के साथ, हाँ कि ना, समझ में आया। फिर ये कहाँ से आएगा, स्मॉल बी, एक बार कैपिटल सी के साथ और किसके साथ, एबल स्मॉल सी के साथ, एबल स्मॉल सी के साथ। फिर कैपिटल सी किसके साथ, एबल कैपिटल डी के साथ और एबल स्मॉल डी के साथ, हाँ कि ना। और स्मॉल सी एबल कैपिटल डी के साथ और एबल स्मॉल डी के साथ, हाँ कि ना। अब सब तो एक एक बार किसके साथ, कैपिटल ई के साथ, दो बार क्यों नहीं सर, क्योंकि कैपिटल ई वाला भी होमोजाइगस है, हाँ कि ना, कैपिटल ई वाला भी होमोजाइगस है। अगर होमोजाइगस है तो उसे एक ही बार लेना है, ये बात याद रखना, उसे एक ही बार लेना है। तो अब ये क्या बनाएगा, अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आपका, कैपिटल डी और कैपिटल ई, हाँ कि ना, हाँ कि ना। और ये क्या बनाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी और फिर यानी कैपिटल सी सॉरी, और फिर स्मॉल डी सॉरी, स्मॉल डी और कैपिटल ई, हाँ कि ना। फिर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई, हाँ कि ना। और ये क्या बनाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, हाँ कि ना। और फिर यहाँ पे ये स्मॉल डी है सॉरी, ठीक है, ये स्मॉल डी और कैपिटल ई, हाँ कि ना। अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई, हाँ कि ना, ये सर। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैपिटल ए, कैपिटल यानी स्मॉल बी, स्मॉल यानी कैपिटल सी, स्मॉल डी और कैपिटल ई, हाँ कि ना। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैपिटल ए, कैपिटल यानी स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई, हाँ कि ना, यस सर। अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी और कैपिटल ई, हाँ कि ना। तो यहाँ पे कितने जाइगोट कितने टाइप ऑफ गायमें बने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ बने। और यहाँ पे हेटेरोजाइगस वो कितने हैं, यहाँ पे हेटेरोजाइगस भी तीन है, मतलब 2 टू द पावर तीन आएगा। और 2 टू द पावर 3 आता क्या है, आठ आता है, हाँ कि ना, यस सर। तो आठ गैमेट बने। तो ये होता है फॉल्कलाइन मेथड, ये होता है फॉल्कलाइन मेथड, हाँ कि ना, ये होता है फॉल्कलाइन मेथड, हाँ कि ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि हेटेरोजाइगस को दो बार लेना है और होमोजाइगस को एक बार लेना है, क्योंकि होमोजाइगस आपसे उस पैटर्न को एक बार इफेक्ट कर रहा है और हेटेरोजाइगस उस पैटर्न को कितने बार इफेक्ट कर रहा है, दो बार इफेक्ट कर रहा है। उस पैटर्न को कितने बार इफेक्ट कर रहा है, दो बार इफेक्ट कर रहा है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, तो एक होमवर्क दे देता हूँ जिसका अगली क्लास में होगा बताऊंगा। वो होमवर्क है कौन सा दूँ, तो सब फंसाने वाला दूँ क्या, ठीक है, दो होमवर्क है।
जिसे अगली क्लास में सॉल्व कर लेंगे। तो पहला हो जाएगा, कौन सा दूं? हाँ, ये सही रहेगा। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल ई और स्मॉल ई। अब इसमें सब कुछ निकालना है, नंबर ऑफ गैमेट्स भी, नंबर ऑफ जाइगोट भी, और ये भी कहा देते हैं टाइप, नंबर टाइप ऑफ जो गैमेट्स लाएंगे उनके, वो भी जीनोटाइप भी कैसे लाएंगे, जो फॉल्कलाइन मेथड से निकालते हैं। और इसमें क्या दूं? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, कैपिटल ई, और फिर कैपिटल एफ और स्मॉल एफ। ठीक है, इसे निकाल लेना, इतना ठीक है। और फिर बुक में प्रैक्टिस होता है इसका। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टॉपिक जिसका नाम है बैक क्लॉज, जिसका नाम है बैक क्लॉज, हाँ कि ना? जिसका नाम है बैक क्लॉज, हाँ कि ना? अब बैक क्लॉज क्या होता है? बैक क्लॉज क्या होता है? बैक मतलब क्या होता है? पीछे जाना। बैक लगना मतलब पीछे जाना। वैसे ही बैक क्लॉज मतलब आप पीछे क्लॉज कर ले। मतलब आपने क्या किया? आपने क्या किया? कोई मोनोहाइब्रिड क्लॉज किया, कोई मोनोहाइब्रिड क्लॉज किया, हाँ कि ना? ये मोनोहाइब्रिड क्लॉज में भी होता है, डायहाइब्रिड क्लॉज में भी होता है, पर अभी हम लोग मोनोहाइब्रिड के लिए पढ़ रहे हैं, हाँ कि ना? तो बैक क्लॉज में आते हैं, बैक क्लॉज के कंसेप्ट में हम लोग आते हैं। बैक क्लॉज के कंसेप्ट में हम लोग आते हैं। सिंपल सी बात है, समझने की बात है, एक इंपॉर्टेंट सी बात है। अब क्या हुआ? अल्लो ने कोई मोनोहाइब्रिड कर्व लिया, कैपिटल टी, स्मॉल टी, हाँ कि ना? हाँ कि ना? जब आपने F1 जनरेशन इसकी बनाई तो F1 जनरेशन क्या बनी थी? स्मॉल टी, कैपिटल टी, हाँ कि ना? अब जब अब इसे पैलेंस से, इसके पैलेंस से क्लॉज करवाए गए। अल्लो ने F2 जनरेशन से लिए क्या किया था? इसे सेल्फ करवाया था। इसे क्या करवाया था? सेल्फ करवाया था। और उससे क्या मिली थी अल्लो? तो F2 जनरेशन मिली थी। उससे अल्लो तो क्या मिली थी? F2 जनरेशन मिली थी। पर यहाँ पे हम लोग F2 जनरेशन वैसे नहीं पाले, यहाँ पे हम लोग उसके पैलेंस के साथ क्लॉज करवा दे रहे। मतलब सर कैसे? आप बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन यानी F1 जनरेशन लिए और फिर डोमिनेंट पैलेंट लिए, हाँ कि ना? अब जब डोमिनेंट पैलेंट लेंगे और इसका वो बनवाएंगे पुनेट स्क्वायर। इसका क्या बनाएंगे? पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे? पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, इसका क्या बनाएंगे? पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। ये हो गया पुनेट स्क्वायर, हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये क्या हो गया? पुनेट स्क्वायर, हाँ कि ना? ठीक है, ये क्या हो गया? पुनेट स्क्वायर। समझ में आया? अब यहाँ पे एक क्या लेंगे? डोमिनेंट पहले। यहाँ पे हम लोग ने पहले क्या दिया है? डोमिनेंट पहले। तो डोमिनेंट पहले का और फर्स्ट जनरेशन था, हाँ कि ना? यस सर। तो ये क्या आएगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और कैपिटल टी, स्मॉल टी, हाँ कि ना? तो क्या आपको यहाँ पे, अब जब आप बैक क्लॉज करवाए अपने पैलेंस के साथ, जब आप अपने पैलेंस के अपने डोमिनेंट पैलेंस के साथ क्लॉज करवाए, तो क्या आपको कोई लेजर मिला? आंसर है नहीं मिला। तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर लेजर कैसे नहीं मिला? यहाँ पे तो हाइब्रिड में मिला और डोमिनेंट पैलेंट का भी जीनोटाइप मिला। अरे बेवकूफो, ये तो सोचो मेंडल ने देखा कैसे था? मेंडल ने देखा था फिनोटाइप के आधार पे। क्या उसे गैमेट दिख रहे थे? नहीं सर। क्या उसे गैमेट के अंदर क्रोमोसोम दिख रहे थे? नहीं सर। तो इनके सभी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? टॉल होंगे, हाँ कि ना? टॉल होंगे। तो क्या उसे यहाँ पे कोई लेजर मिला? नहीं मिला। अब जब वो लेसेसिव पैलेंट के साथ कॉलॉस करवाएगा, जब वो लेसेसिव पैलेंट के साथ कॉलॉस करवाएगा, तब देखना, तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। तब आपको क्या मिलेंगे? रिजल्ट मिलेंगे, हाँ कि ना? हाँ कि ना? ए, 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 ठीक है, चलो। अब जब इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तब आपको रिजल्ट मिलेंगे, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। हम्म,
ठीक है, चालू करते हैं इसका। तो एक होगा स्मॉल टी बैलेंस का इधर लिख देते हैं, और एक होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ कि ना। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आप तो कैपिटल टी स्मॉल टी दिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी दिखा, हाँ कि ना। यहाँ पे क्या दिखा, स्मॉल टी दिखा, यहाँ पे क्या दिखा, स्मॉल टी का। मतलब यहाँ पे जब प्लांट उगेंगे तो हाफ आप तो नियरली हाफ आपको बड़े दिखेंगे और नियरली हाफ आप तो छोटे दिखेंगे। अब यहाँ पे छोटे दिखने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लेसेसिव अलील है वो फर्स्ट जनरेशन में प्रेजेंट था। पर अगर मान लो मेंडल को क्या दिखा होगा, एक स्मॉल एक टॉल वाले तो एक स्मॉल वाले से डॉप वाले से क्रॉस करवाया तो सभी टॉल निकले, हाँ कि ना। इसका मतलब इन लोगों ने कौन सा कैलेक्टर लिया, इन लोगों ने हमेशा डोमिनेंट वाला कैलेक्टर लिया। क्या मेंडल ये नहीं सोच सकता था, आंसर है यस, मेंडल ने ये सोचा। इसका मतलब इससे जो फैक्टर थे वो शायद नहीं गए इनमें, हाँ कि ना। इससे शायद फैक्टर इनमें नहीं गए। तो उसने क्या सोचा थी, इसे प्रोबेबिलिटी उसे आती थी तो उसने क्या किया, इसे इसके साथ क्रॉस करवाते देखा कि अगर इसके फैक्टर नहीं गए होंगे तो ये अरेंजमेंट नहीं आनी चाहिए, ये अरेंजमेंट नहीं आनी चाहिए, और ये वाला जो है, ये जो डॉप वाला है ये उसे नहीं दिखना चाहिए। पर जब इसने करवाया एक अपने F1 जनरेशन तो अपने लेसे से पेलिन के साथ, तो आधे तो इसे टॉर मिले और आधे इसे डॉफ मिले। तब इसे ज्यादा यकीन हुआ कि ये डोमिनेंट अलील और लेसेसिव अलील दोनों को एक्वायर कर ले, सिर्फ एक को क्या कर ले, एक अपना इफेक्ट दिखा पा रहा है, एक अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा, एक आपका इफेक्ट दिखा पा रहा है और एक आपका इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा। तो इससे आपको क्या पता चला, जो F1 जनरेशन है वो प्योर ब्लीड लाइन नहीं है, जो F1 जनरेशन है वो क्या नहीं है, वो प्योर ब्लीड लाइन नहीं है, वो क्या नहीं है, वो प्योर ब्लीड लाइन नहीं है, वो क्या नहीं है, प्योर ब्लीड लाइन नहीं है, वो प्योर ब्लीड लाइन बिल्कुल भी नहीं है, वो प्योर ब्लीड लाइन बिल्कुल भी नहीं है। समझने की बात है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, समझ में आया। ठीक है, तो बैक क्लॉज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है बैक क्लॉज के बारे में। अब बैक क्लॉज क्या है, बैक क्लॉज है बेसिकली क्लॉज बिटवीन F1 जनरेशन प्लांट एंड पैलेंस, उसके पैलेंस और F1 जनरेशन प्लांट के बीच में। तो पैलेंस क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन क्या बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये बैक क्लॉज डोमिनेंट पैलेंट के साथ भी कर सकते हैं और एक लेसेसिव पैलेंट के साथ भी कर सकते हैं, हाँ कि ना। किसके साथ भी कर सकते हैं, लेसेसिव पैलेंट के साथ भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बैक क्लॉज के दो टाइप होते हैं, एक होता है आउट क्लॉज और एक होता है टेस्ट क्लॉज। अब आउट क्लॉज क्या होता है, ये ऐसा बैक क्लॉज होता है जो F1 जनरेशन और डोमिनेंट पैलेंट के बीच में करवाया गया रहता है। तो अल्लो ने भी यहाँ पे एक आउट क्लॉज करवाया, ये जो अल्लो ने करवाया ये बेसिकली क्या है, ये आउट क्लॉज है। तो क्या इससे कोई रिजल्ट मिला, आंसर है नहीं। तो नो रिजल्ट ऑब्टेन, हाँ कि ना, यस सर। पर जब आपने टेस्ट क्लॉज करवाया जो बेसिकली होता है F1 जनरेशन और लेसेसिव पैलेंट के बीच में, तो आप तो क्या मानने से मिला कि जीनोटाइप आपको पता चला अननोन प्लान की प्रोजेनी का, हाँ कि ना। जो प्रोजेनी आपकी F1 प्लान की उसका जो जीनोटाइप पता चलने से मिला, तो आपको तो पहले लग रहा था वो प्योर बिलील लाइन टॉल है। पर जब आपने उसे बैक क्लॉज करवाया और आप तो डॉफ वाले भी मिले, इसका मतलब वो लेसेसिव वाली भी कैली कर रहा है, मतलब वो प्योर बिलील लाइन का टॉल नहीं है, वो होमोजाइगस नहीं है, वो क्या है, हेटेरोजाइगस है। वो क्या है, हेटेरोजाइगस है, हाँ कि ना। वो क्या है, वो हेटेरोजाइगस है। सिंपल सी बात है समझने की। अगर आपको वो नहीं मिला, अगर आपको वो पैटर्न जैसे आपने अरेंज किया था उस हिसाब से आपको वो टॉल ही मिलना था। अगर वो सिर्फ टॉल वाला कैलेक्टर लिया, टॉल वाला फैक्टर लिया और डॉफ भी मिल गया, मतलब वो अपने आप को डॉफ भी दिखा रहा है, वो अपने आप में डॉफ वाला फैक्टर भी लिया है। अब सर ये कैसे थी, आपने कैसे बोल दिया थी वो डॉफ वाला भी दिखा रहा है, क्या पता लेसेसिव वाला भी अपना इफेक्ट दिखाने लग गया हो। तो वो एक बार टॉल ही किया था, और अगर वो टॉल है तो उसका एक डोमिनेंट पैलेंट भी तो टॉल है। और अगर टेस्ट क्लॉज में अगर पूरे प्लान टॉल निकल जाते तो एक बार प्रूफ हो जाती, जो अभी से बिल्कुल अपोजिट होती थी, डोमिनेंट अलील ही आएगा, लेसेसिव अलील नहीं आएगा। पर क्या प्रूफ हुआ कि लेसेसिव अलील भी आ रहा है, डोमिनेंट अलील भी आ रहा है, सिर्फ डोमिनेंट अलील अपना इफेक्ट दिखा रहे और लेसेसिव अलील अपना इफेक्ट
नहीं दिखा रहा है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, समझ में आया? हाँ कि ना? यस सर। अब एक क्वेश्चन आता है कि वही टेस्ट क्लोज करवाते क्यों है? तो इसका आंसर क्या है? ये टेस्ट क्लोज करवाते क्यों है, या हम टेस्ट क्लोज क्या करवाते हैं, दो तरीके से एग्जाम में लिखा हुआ हो सकता है। तो जब बोर्ड में लिखा हुआ होगा तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना रहेगा कि टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ अननोन ऑफ स्प्लिन, या टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप ऑफ स्प्लिन। आपको वो जो अननोन ऑफ स्प्लिन है उसका जीनोटाइप पता लगवाना है, या आप बोल सकते हो उस ऑफ स्प्लिन का अननोन जीनोटाइप पता लगवाना है। जैसे आपने एग्जांपल में क्या ले लिया, जैसे आपने एग्जांपल में क्या ले लिया, कैपिटल डब्ल्यू ले लिया, जो क्या होता है वायलेट फ्लावर, वायलेट कलर के फ्लावर, ये क्या होता है डोमिनेंट। स्मॉल डब्ल्यू ले लिया, जो व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं, ये क्या होते हैं रिसेसिव होते हैं। तो जो F1 जनरेशन मिलेगी वो आपको वायलेट फ्लावर की मिलेगी, क्योंकि F1 जनरेशन क्या रहेगी, F1 जनरेशन रहेगी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। तो इसमें किसका इफेक्ट दिखेगा, डोमिनेंट अलील का। तो ये क्या हो जाएगी, ये बेसिकली क्या हो जाएगी, ये बेसिकली हो जाएगी आपकी वायलेट, हाँ कि ना? यस सर। तो इसे होमोजाइगस वायलेट या हेटेरोजाइगस वायलेट, अभी तो मैंने लिख के बगल में बता दिया। अभी हम लोग ने इतने सारे क्लॉज किए तो हम लोग तो पता चल गया। पर क्या मेंडल के दिमाग में नहीं आया होगा यार ये होमोजाइगस वायलेट है ये हेटेरोजाइगस वायलेट है? तो आंसर है इसका टेस्ट क्लॉज करवाया उसने, हाँ कि ना? इसका उसने क्या करवाया, टेस्ट क्लॉज करवाया। उसने क्या किया कि ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट प्रोजेनी है, इफ प्रोजेनी जो है अगर वो होमोजाइगस डोमिनेंट है तो उसके गैमेट कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू बनने थे, और जो लेसेसे प्लांट है उसका स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू बनना था, हाँ कि ना? तो जब अब पुनेट स्क्वायर में डालते देता तो आप तो सभी क्या मिलते, सभी वायलेट कलर के मिलते, सभी क्या मिलते, वायलेट कलर के मिलते, हाँ कि ना? इससे ये प्रूफ हो जाता कि आपके जितने भी F1 जनरेशन में प्लान बने हैं वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, वो क्या है होमोजाइगस डोमिनेंट, और आपको कोई भी रेशियो नहीं मिलता, आपको कोई भी रेशियो नहीं मिलता। पर हुआ क्या, हुआ ये कि आपको क्या मिले, आपको क्या मिले, आपको थोड़े से डॉफ भी मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका वो है F1 जनरेशन वो क्या है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, इसलिए गैमे एक गैमेट में तो कैपिटल डब्ल्यू आया, दूसरे गैमेट में स्मॉल डब्ल्यू आया। लेसेसिव के तो दोनों गैमेट में स्मॉल डब्ल्यू है, हाँ कि ना? तो जब पुनेट स्क्वायर में डेटा डाला गया तो दो ऐसे थे जिनमें वायलेट डाला था, और दो ऐसे थे जिनमें व्हाइट डाला था। मतलब यहाँ पे आपको होमोजाइगस रिसेसिव भी मिल रहे थे और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी मिल रहे थे, हाँ कि ना? यस सर। तो आपको रेशियो क्या मिला, 1:1, 1:1, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। मतलब यहाँ पे आप तो बहुत रिसेसिव और डोमिनेंट कैलेटा आपके लिए विजिबल है, या यहाँ पे टेस्ट क्लॉज की प्रोजेनी में आप तो दोनों ही कैलेटल दिख रहे हैं, दोनों ही कैलेटल आपको दिख रहे हैं, हाँ कि ना? लीजन यानी मीन्स अगर हम लोग चाहते थे F1 जनरेशन में F1 प्रोजेनी का क्लॉज करवाते हैं, अगर हम F1 प्रोजेनी का या F1 जनरेशन था अगर लेसे से पहले के साथ क्लॉज करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है कि जो सभी प्रोजेनी है उनका जो कैरेक्टर है वो सेम है, हाँ कि ना? अगर हेटेरोजाइगस होमो है, जो F1 जनरेशन है वो होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो, पर F1 जनरेशन जो है वो क्या है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, हाँ कि ना? ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्रोजेनी है उसमें रिसेसिव कैरेक्टर भी दिखे और डोमिनेंट कैरेक्टर भी दिखे, हाँ कि ना? ये सर। अब यहाँ पे आउट क्लॉज क्यों नहीं यूज किया जाता, तो दी अगर आप यहाँ पे देखोगे अगर आउट क्लॉज यूज किया जाएगा तो चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो, सभी में क्या दिख रहे हैं, वायलेट फ्लावर ही दिख रहे हैं, सभी में क्या दिख रहे हैं, वायलेट फ्लावर ही दिख रहे हैं। इसका मतलब जब आप बैक क्लॉज करवाते हो डोमिनेंट पैलेंट के साथ तो आप तो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही आगे वाली प्रोजेनी में दिखते हैं, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि वो लेसेसिव कैरेक्टर लिया है कि नहीं। आपका तो मेन ये गोल है ना कि वो दोनों प्लान से फैक्टर ले रहा है या वो सिर्फ एक ही प्लान के फैक्टर दिखा रहा है, हाँ कि ना, जो उसे पसंद आ ले। तो आंसर है वो दोनों से ले रहा है, एक अपना दिखा पा रहा है एक नहीं दिखा पा रहा, जो दिखा पा रहा है वो डोमिनेंट, जो नहीं दिखा पा रहा वो लेसेसिव, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, समझ में आया? ठीक है। तो आज यहीं पे खत्म होता है, फिर लो तो क्या करना है अगली क्लास में, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने हैं जो मेंडल ने दिए थे। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में ये बता दूं, ये आपको बेसिकली
ये जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल ने दिए थे, ये आपको आज तक जो स्टडी होती है उनमें भी इनका यूज किया जाता है, उनमें भी इनका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लॉ आपको बता देते हैं कि गैमेट्स कैसे बतेंगे, किस प्रकार से गैमेट बतेंगे, कैसे गैमेट में क्रोमोसोम जाएंगे, किस पेयर में जाएंगे, हाँ कि ना। दूसरी बात आपको ये बता देता है कि कौन अपना डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा पाएगा, कौन अपना रिसेसिव कैरेक्टर नहीं दिखा पाएगा। मतलब ये भी बता देता है कि एक कैरेक्टर का एक ट्रेट डोमिनेंट लेता है और एक ट्रेट वो लेता है, रिसेसिव लेता है, हाँ कि ना। यस सर। तो ये आज तक भी जो जेनेटिक्स है इसकी स्टडी में यूज किए जाते हैं। और इसे मेंडल बता कब दिया था? इसे मेंडल बता दिया था आपके 1863 में, हाँ कि ना। 1863 में बता दिया था। मतलब 100, आप बोल सकते हो 107 साल हो गए और तब अभी भी इसका यूज किया ही जा रहा है। एक्चुअल में तो इस साल को मिलाते 162 हो गए, पर अभी भी यूज किया ही जा रहा है, हाँ कि ना। हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। यस सर। समझ में आया? ठीक है। तो अब अगली क्लास में हम लोग तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस करने हैं। ठीक है, तो जय श्री राम। हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। बस सिंपल सी बात है।